जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन हरिलाल। तुंगातुरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भजे विश्वनाथम् सानंदमानंद वने वसंतम् आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथं शरणं प्रपदे। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन प्रसानं ज्ञानिनामाग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। करारविंदे न पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रा सपुटे शयनो बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्या मृतमेतरेव गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रघुकुल तिलक श्री जानकी नाथ भक्तम् कमल नयन सूरे पाद पद्माभ्यभृंगम् बुधवर बहुमान्य राघवाचार्य विनहित मनसं तं श्रीधराजं भजामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम कथा के रसिक वर तेज पुंज कपिवीर आय सुआसन लीजिए भक्तराज मति धीर। श्रीमद् भागवत कथा शिव व्यास कृत कहूँ कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहूँ आवहूँ पवन कुमार आवहूँ पवन कुमार। ओम श्री अंजलि सुताय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। कलिमल पाप विनाशिनी श्रीमद् भागवत कथा में अम्ब मम हियाय विराज हूँ सुख सारद के संग
बंदौ नंद यशोदहि रोहिणी सुत बलराम वसुदेव ही अरुदेव की सत सत बार प्रणाम, सत सत बार प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार जो जय, श्री भारत भूमि की जय, श्री सनातन धर्म की जय। आप सभी उपस्थित माघ मास कृष्ण पक्ष के इस पावन परम प्रिय परम मंगल मास में उपस्थित कथा का श्रवण कर रहे समस्त भगवत प्रेमी जन, कथा में उपस्थित प्रबुद्ध वर्ग, माताएं, बहनें, पिता तुल्य वयोवृद्ध जन, बेटियां एवं नौनिहाल बच्चों सहित उपस्थित अन्य दूर दराज से आए हुए ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सहित समस्त कथा प्रेमी जनों को मैं पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री व्यासपीठ की तरफ से सादर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सभी कथा प्रेमी जन बड़े ही उत्साह और संयम से बैठकर भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। अपने दैनिक नित्य कार्यों को संपन्न करते हुए अपने जीवन का कुछ क्षण भगवत कथा में लगा रहे हैं। यह जीवन का मूल्य क्षण है, यही सब कुछ है, यही इस मानव जीवन की सार्थकता है। देखिए, सब कुछ छूट जाए, भोजन, वस्त्र, परिवार, राग, माया, समाज, सब कुछ छूट जाए, लेकिन भागवत में प्रीति, भगवत का भजन, भगवत नाम संकीर्तन कभी भी न छूटे। हमेशा जीवा पर थिरकता रहे प्रभु का नाम, कानों में गुंजायमान रहे प्रभु की लीला कथा, और आंखों में परिदृश्य होता रहे भगवान का मुखमंडल। यही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। हर प्राणी के जीवन में ऐसी रंगत आ जाए कि वह प्रभुमय हो जाए। इसीलिए कथा में प्रयास किया जाता है कि जो भी लोग अपना समय अमूल्य दे रहे हैं उनका जीवन सार्थक हो, उन्हें एक नई दिशा मिले, जिससे इस संसार के भयावह झंझावात से मुक्ति पा सके। वैसे तो संसार ही आसक्ति का भंडार है, यहाँ इस संसार में आसक्ति ही आसक्ति है। प्यारे, थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो संसार के भव बंधन से छुटकारा मिल सकता है। बस संसार के प्रति जो अपनी आसक्ति है, इस आसक्ति से थोड़ा सा मुख मोड़ ले। न मुख मुड़ पाए, प्रयास करें, धीरे धीरे मुख मुड़ जाएगा।
और अगर आसक्ति प्रबल है तो संसार से आसक्ति छोड़कर प्रभु की तरफ आसक्ति बढ़ा ले। यानी इस पल्ले से अपनी आसक्ति को उठाकर उस पल्ले पर रख दे, आपकी आसक्ति भी रह जाएगी और जीवन सार्थक भी हो जाएगा। कहते हैं तस्माद सक्तः सततम, तस्माद सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो है चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। यानी मनुष्य कर्मों से नहीं बनता, मनुष्य कर्मों से नहीं बनता बल्कि आसक्ति से बनता है। आसक्ति मनुष्य का पतन का कारण बनती है। आसक्ति के द्वारा मनुष्य पतन के रास्ते पर बरबस होकर चला जाता है। कर्म नहीं, आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए किए गए कर्म से मनुष्य संसार बंधन भव बंधन से मुक्त होकर परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। कर्म में ही परिश्रम, कर्म में ही विश्राम है। शरीर की आवश्यकता परिश्रम में है, विश्राम में नहीं। ये शरीर की जो आवश्यकता है परिश्रम के लिए ही है। इसीलिए कर्म शरीर कहा जाता है। ये अपना मृतलोक कर्म लोक कर्म भूमि है? यह मृतलोक जो है कर्म भूमि है। तो कर्म योग में शरीर से होने वाला परिश्रम कर्म है। दूसरों की सेवा के लिए यह शरीर मिला हुआ है और विश्राम योग अपने लिए है। यह शरीर के द्वारा जो कर्म किया जाए औरों के लिए है। यह शरीर औरों के लिए प्राप्त है, अपने लिए तो विश्राम योग है। श्री भगवान भी अवतार लेकर सिद्धाधाम पर इस अपने मृत्युलोक पर सदा कर्तव्य करने लगे रहते हैं। जो साधक फलेच्छा व आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म में लगा रहता है वह सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आसक्ति का त्याग कीजिए, संसार से आसक्ति परमात्मा की तरफ लगाइए। इसी में आपका भी कल्याण है, हमारा कल्याण है, हम सभी का कल्याण है। आसक्ति का त्याग अत्यंत आवश्यक है और वही श्रेष्ठ मनुष्य है जो अपनी आसक्ति को इस संसार से त्याग कर, इस संसार से हटाकर परमात्मा से जोड़ दिया, वही श्रेष्ठ मनुष्य। कहते हैं कि यद्यद् अचरति श्रेष्ठ आस्तत्वेतरो जनः सायत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यानी श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करते हैं दूसरे मनुष्य ठीक उसी प्रकार वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ जनों के द्वारा किया गया आचरण समाज का उदाहरण बनता है, समाज के लिए पथ बनता है, रास्ता बनता है जिस पर समाज चलता है।
वही आचरण श्रेष्ठ जनों का उदाहरण होता है। समाज में जिस मनुष्य को लोग श्रेष्ठ मानते हैं उस पर विशेष जिम्मेदारी होती है। वह व्यक्ति कोई भी ऐसा आचरण न करे, ऐसा कार्य न करे तथा ऐसी कोई बात न करे या कहे जो लोक मर्यादा था शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध हो। वृंदावन लाल की, राधे रानी सरकार की जय। आगे है, कहते हैं कि न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्त नवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। यानी भगवान भी जब इस धराधाम पर मानव रूप धारण करते हैं तो सदा सर्वदा कर्म में लगे रहते हैं। इसलिए जो साधक फल की इच्छा से वह आसक्ति नहीं तो कर्म सदा कर्तव्य कर्म में लगा रहता है, वह मनुष्य सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त कर लेता है। वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय। इसी के साथ एक दृष्टांत ध्यान दें आप लोग। एक शिकारी था। क्या था? शिकारी, जो शिकार खेलते आखेट करते हैं। तो एक दिन वो शिकारी शिकार खेलने के लिए निकला। उसके पास लंबी दूरी की मार करने वाली एक बंदूक थी। संस्कृत में बंदूक को भुसुंडी कहते हैं। भुसुंडी मतलब बंदूक होता है। और कंधे पर उसके कारतूसों की पेटियां लटक रही थी। सामने ऊंचा पर्वत दूर तक दिखाई दिया। वो उस पर चढ़ता गया। जब ऊपर पहुंचा पर्वत शिखर पर तो उसने देखा कि पर्वत के लगे हुए गड्ढा था। गड्ढा यानी ना खड्डा, जी हाँ, खाई जिसे कह सकते हैं। कई हजार फीट गहरा था गड्ढा। और पतली सी पगडंडी पर्वत के बीच से खड्डे के उस पार तक जाती थी। उसने देखा शिकारी ने, उस पार जंगली बेर था और वह बेर इस समय खूब पककर तैयार था। उस शिकारी को पता था भाई जो जो कार्य करता है उसे सब पता उसके विषय में। उस विषय का वह मर्म ज्ञाता होता है। शिकारी को पता था कि बेर पक गई है, खूब मौसम आ गया पकने का, और वृक्ष बेर खाने के लिए प्राय जाया करते हैं, इसलिए अब जाते होंगे। ऐसा सोचकर आगे की तरफ कदम बढ़ाया। उसने देखा कि एक छोटा वृक्ष उस पार से पगडंडी पर होकर इस पार से उस पार जा रहा है। उस शिकारी ने सोचा कि अगर बंदूक से मैं इस वृक्ष को मार देता हूं तो सीधे जाकर गड्ढे में गिरेगा। कहां गिरेगा? खड्डे में गिरेगा। कोई लाभ न देकर जब शिकारी ने देखा गड्ढे में गिर जाएगा तो मुझे कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि हजारों फीट गहरी खाई गड्ढा है।
तो उसने सोचा जब कोई फायदा है ही नहीं तो इसे मारने से क्या फायदा, इसलिए चुपचाप वही खड़ा रहा बंदूक लेकर अपनी। उसने दूरबीन लगाया, उठाया, देखा दूरबीन में कि उस पार पगडंडी से, उसी पगडंडी पर दूसरा बहुत बड़ा वृक्ष इस पार को आ रहा है। उस पार से इस पार, किस पार? जिस पार यह शिकारी खड़ा था। तो उसने सोचा कि अब तो मामला ठीक हो गया, क्योंकि यह वृक्ष जब इस पार आ रहा है, यह वृक्ष उस पार जा रहा है, दोनों की आपस में मुलाकात होगी, दोनों आपस में दोनों आपस में भिड़ जाएंगे एक दूसरे से और लड़ते लड़ते उसी गड्ढे में जाकर गिर जाएंगे। शिकारी अपने मन में बड़बड़ाया, ऐसा कैसा होगा अभी। पगडंडी इतनी पतली थी कि उस पार से न तो पीछे लौटना संभव था और न एक साथ दो वृक्ष पार करें यह भी संभव था, यानी दोनों तरफ असंभव था। इस पार गिर तो कुआं है, उस पार गिर तो खाई है, एक साथ दोनों आ नहीं सकते थे और वापस लौटना भी असंभव था। करते तो क्या करते? वह शिकारी बड़े गौर से देख रहा था कि देखिए अब क्या होता है। सोच रहा है शिकारी कि क्या करूं, एक को गोली मार दूं, लेकिन अगर मैं गोली एक को मार दिया दूसरा चौंक जाएगा और चौंकते ही वह भी गिर जाएगा, फायदा कोई नहीं होगा। फिर उसका हृदय कहा, रे भाई देखने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं है, कार्य वही किया जाए जिसमें कुछ लाभ हो, जिसमें कुछ लाभ ही न हो कार्य करने से क्या फायदा। अब क्या, दोनों वृक्ष आमने सामने हुए आ गए। जब दोनों आमने सामने हो गए, पता नहीं क्या आपस में दोनों चर्चा पर चर्चा करने लगे, बात विवाद करने लगे अपनी अपनी भाषा में। 5 मिनट का समय बीता था कि उनका अपना जो आवाज निकल रही थी आपस में बात करने का, भलभलाने जैसी आवाज, तब बंद हो गया। शिकारी ने देखा कि बड़ा वाला वृक्ष चुपचाप जैसे था वैसे ही बैठ गया और छोटा वृक्ष उसके ऊपर चढ़कर आगे निकल गया। और जब वो आगे निकल गया तब बड़ा वाला वृक्ष उठकर खड़ा हुआ। अब यह देखकर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे वृक्ष भी इतना बड़ा समझदार होता है, कि एक दूसरे का सहयोग किया, उसका भी प्राण बच गया, इसका भी प्राण बच गया। शिकारी ने सोचा कि पशु क्या, जानवर क्या भी, क्या जंगली जानवर भी, जंगली पशु भी इतने समझदार होते हैं। उसने, शिकारी ने कहा, सब अगर धराधाम पर कोई मूर्ख है तो मनुष्य है, जो आपस में छोटी छोटी बात को लेकर लड़ जाते हैं, छोटी सी लालच में आकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। यहां तक कि बात बात में खून के रिश्तों को भी भूल जाते हैं और एक दूसरे के खून की प्यासे हो जाते हैं। शिकारी ने सोचा कि हम मनुष्यों का जन्म बेकार है, बेकार है हमारे जीवन को,
हमसे अच्छे तो पशु हैं, जंगली जानवर हैं, जो अपने भी प्राण की रक्षा करना जानते हैं और सामने वाले की भी प्राण की रक्षा करना जानते हैं। शिकारी बिना गोली चलाए लौट आया और उसी दिन से वह शिकार करना छोड़ दिया। ये अपने से अच्छों की हत्या, हाँ, कतई नहीं करना चाहिए। यह बहुत बड़ा पाप है। यानी यह क्या है? संगत का फर्क है। आप कभी भी कथा में बैठे तो ध्यान से देखें, ध्यान सुने, कहीं न कहीं आपको कोई ऐसी बिंदु मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा जिससे आपका जीवन संवर जाएगा। सठ सुधरहि सोत संगत पाई, सठ सुधरहि सत संगत पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शिकारी सठ था, लेकिन वे दोनों हिंसक जंगली वृक्षों के आपसी प्रेम को देखा, एक दूसरे के सहयोग की भावना को देखा, सुविचार को देखा, कितना इस सुगमता से उसने अपने भी आत्मा की रक्षा की और सामने वाले की भी आत्मा की रक्षा की। यह सठ जो शिकारी था, इसे ज्ञान हो गया, अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैं पापी हूं, मैं सबसे बड़ा भूल कर रहा था, मनुष्य होते हुए भी मेरा जीवन बेकार जा रहा था, सुधर गया। बोले वृंदावन की जय, राधे सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। इसी तरह हर कदम मनुष्य को संभल के चलना चाहिए, गौर करके इस जीवन के पथ को सुगमता पूर्वक पार करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, राजन ग्रीष्म का मास था, यानी गर्मी की ऋतु थी। एक दिन क्या हुआ, पशु चारयतोर गोपई अस्तवने राम कृष्ण गोपरूपी प्रलंबोगाद सुरस्तंजीर्षया। यानी एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण भगवान जी अपने ग्वाल पावालों के साथ उस वन में गैया चरा रहे थे, किसमें? वृंदावन में। वृंदावन सो बन नहीं, नंदगाम सो ग्राम, तुलसी बट सो बट नहीं,
कृष्ण नाम यस नाम। वृंदावन में गैया चला रहे थे, तब ग्वाल बाल के वेश में प्रलंब नामक एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को चुरा लूं, हरण कर लूं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ग्वाल मंडली को 2 भागों में विभक्त कर खेल प्रारंभ किया। एक दल श्री कृष्ण जी की तरफ और एक दल श्री बलदाऊ जी की तरफ हो गया। कई खेलों के साथ एक खेल चल रहा था। एक दल दूसरे दल को अपनी पीठ पर बिठाकर एक निश्चित निर्धारित स्थान पर ले जाता था। ऐसा खेल चल रहा था। जीतने वाला दल बैठता था और हारने वाला दल क्या करता था, ढोता था जीतने वाले दल के भार को। इसी प्रकार खेल करते हुए एक दूसरे पर चढ़ाते श्री कृष्ण और बलराम आदि ग्वाल बाल गौवे चराते हुए भांडीर नामक वन के पास जा पहुंचे। प्रलंबासुर ने बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ाकर भागा। कुछ दूर जाकर अपने वास्तविक स्वरूप में आया तो श्री बलराम जी उस भयानक असुर को आकाश मार्ग से लेकर भाग रहे देख डर गए। फिर अपने स्वरूप को ध्यान में लाए और उनका भय जाता रहा। बलराम जी का बड़े वेग से मुष्टि का प्रहार प्रलंबासुर के सिर पर उन्होंने किया, जिससे प्रलंबासुर का सिर कई टुकड़ों से विभाजित हो गया और असुर बलराम जी को लिए हुए धरती पर आ गिरा और उसका वही प्राणांत हो गया। वृंदावन लाल की। जब प्रलंबासुर मारा गया, सारे गैया चराते हुए बाल बाल बड़े प्रसन्न हुए, बलराम जी की जय जयकार करने लगे। कन्हैया भी दौड़े आए, बलराम भैया को अपने गले से लगा लिए, कहे भैया कहीं चोट तो नहीं आई। बलराम मुस्कुराने लगे, कहे कान्हा जब तू है तो मुझे चोट कैसी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक दिन गौएं चरते चरते बहुत दूर निकल गई थी। इधर ग्वाल बाल खेल कूद में अपने मस्त थे। गर्मी के ताप से व्याकुल होकर एक घने मुजाटी में सारी गौएं घुस गई। मुजाटी शकरकंडों का जो बन होता है उसे मुजाटी कहते हैं, मुझे वाली। जब श्री कृष्ण जी बलराम जी आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारी गैयों का कहीं पता ठिकाना नहीं है, तो उन सभी को बड़ा पछतावा हुआ। बहुत ढूंढने पर भी जब गौएं कहीं नहीं मिली तो अपनी एकमात्र पशुधन जीविका खो जाने का बड़ा शोक हुआ सबको कि अब क्या होगा, अब घर जाकर क्या मुंह दिखाएंगे कि हम गए थे गैया चराने और कैसा गैया चरा रहे थे, मेरे सामने से गैया गायब हो गई, सब की सब, सारी की सारी गैया। अंततः सभी ग्वाल बाल पशुओं द्वारा चली गई घास और पद चिन्ह यानी खुद को देखते हुए ढूंढने और गौएं को मुजाटी में जाकर जब गौएं मिली, श्री कृष्ण ने गौओं को नाम ले लेकर पुकारना प्रारंभ कर दिया। पुकार सुनकर सभी गौएं भी प्रतिकार रूप में जोर जोर से रंभाना प्रारंभ कर दी।
तभी जो हवाओं के साथ उस वन में प्राणघाती दावाग्नि का प्रवेश हुआ, यानी उस शकरकंडों में आग लग गई। पूरा शकरकंडा का वन धुआं धो कर जलने लगा। चारों ओर आग ही आग फैल रही थी। गौवे और ग्वाल बालों का आर्तनाद गूंजने लगा। चारों तरफ से चीख पुकार सुनाई पड़ने लगी। अपने सखा ग्वाल बालों के दीनता भरे वचन सुनकर हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण जी बोले कि डरो मत, तुम सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। और सभी ग्वाल बालों ने भगवान के निर्देशानुसार अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान श्री कृष्ण जी दावाग्नि को पी गए। वृंदावन लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय। ठाकुर जी दावाग्नि पी गए। अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा के लिए, गैयों की रक्षा के लिए, ग्वाल बाल की रक्षा करने के लिए। ऐसे दयालु हैं मेरे ठाकुर जी। हम सभी मानो अपने आप को इतना चालाक समझते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं। परमात्मा का क्या, वो क्या कर रहा है? हम मनुष्यों को इतना तक पता नहीं कि हम इस भयावह संसार में बिना परमात्मा की कृपा के क्षण भी नहीं रह सकते। भगवान की इतनी कृपा सदैव हम सब पे बरसती रहती है कि इतनी कृपा के बावजूद भी भगवान इतनी सहजता से, सरलता से हम लोग पालते पोसते संसार में अपनी देख रेख में माता पिता की भांति। तब पर भी हम भटक जाते हैं, नाना प्रकार का पाप कर बैठते हैं। और जिस दिन परमात्मा की छत्र छाया हमारे सिर से उठ जाएगी, क्या होगा हम जीवों का, हम मनुष्यों का? हम सोचे तनिक भी नहीं सोचते, तनिक भी इस पर विचार भी नहीं करते। जो परमात्मा निरंतर हमारी रक्षा के लिए जागता रहता है, बाहें फैलाए सदैव हमारी रक्षा करता रहता है, भोजन देता है, वस्त्र देता है, हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, पग पग पर हमें बचाता है फिसलने से, उसी परमात्मा को हम भूल बैठते हैं। आज हमारे ठाकुर जी परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी महाराज गोकुल की समस्त गैयों के प्राणों की रक्षा और ग्वाल बालों के प्राणों की रक्षा के लिए दावाग्नि को पी गए। उस बार रात्रि में भगवान कृष्ण पिए थे अग्नि को, और इस बार दिन में पिए हैं। रात्रि में जब यमुना के तट पर सब सो रहे थे तब भगवान ने पिया था, और अब शकरकंडों के वन में जब ये लोग घिर गए थे आग से, तब भगवान ने पिया। ग्वाल बालों ने जब अपनी अपनी आंखें खोली तो अपने आप को सभी ने सुरक्षित भांडरिक वट के पास पाया। वही भांडरिक वन जहां भगवान श्री कृष्ण जी राधा का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। सभी ग्वाल बालों ने अपने अपने पशुधन के साथ खुद को सुरक्षित भांडरी वन के पास पाकर, भांडरी वट के पास पाकर आश्चर्य का सबको ठिकाना न रहा। सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ श्री कृष्ण जी ने गौएं लौटाई और बंसी बजाते हुए सभी ग्वाल बालों के साथ ब्रज की यात्रा प्रारंभ की। वापस लौट आए अपने गांव को। इसी प्रकार भगवान की लीला का पान करते हुए ग्रीष्म और वर्षा
ऋतु बीत गई और शुद्ध शरद ऋतु का आगमन हो गया। जब शरद ऋतु का आगमन हुआ, बड़ा ही सुंदर समय आया। बड़ा सुंदर वेणुगीत है। गोपी लोग गाते हैं, अक्षरवताम फलमिदं न परं विदामः, अक्षरवताम फलमिदं न परं विदामः, सख्य पशूननु विवेश यतो वयस्यै, वक्त्रं व्रजेषु सुत योरनुवेणुज्येष्ठौ, यैर्वानिपीतमनुरागकटाक्षमोक्षम्, सूतप्रवालवस्तवा कोरते प्रलाब्जो, मालानुप्रेक्त परिधान विचित्रवेशो, मध्ये विरेजतुलं पशुपालगोष्ठम्, रंगे यथा नटवरो क्वच गायमानो, गोप्या किया चरणयों कुशलं स्मरेणो, दामोदराधर सुधा मपि गोपिकानां, भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्ट रसमृदन्यो, ईश्वतचोश्रुममुषो स्तरनो यथाया, वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्तिं, यद देवकी सुतपदा भुजलब्धलक्ष्मी, गोविंद वेणुमनमत मयूरनित्यं, प्रेक्ष्याद्विषान्न परतान्यसमस्तसत्त्वं, धन्योऽस्म्यमूढमतयो विहरणेता, यानन्दनन्दन सुपात विचित्रवेशम्, आकर्ष्य मेरुरणितं सह कृष्णसारा, पूजां ददविरचिता प्रणयावलोकैः, कृष्णं निरीक्ष्य विनीतोत् शवरूपशीलं, श्रुत्वा च तत्त्वविचित्रगीतम्, देव्यो विमानगतया अस्मन्नुसारा, सत्पशून् कवरा भुवो विनेभ्यः, गावस्य कृष्णमुख निर्गतेऽनुगीत, पीयूषमुत्थितकर्णपुटैः पिबन्त्यः, सावास्नुतस्तनपया कवलास्मततो, गोविन्दमस्मन्निदृशा
शुक्लास प्रसन्न प्रायो वातां विवेगान् मुनो वनस्मेन कृष्णे चितं तदुदितं कलवेणुगीतम। इसी प्रकार वेणुगीत गा रहे थे। अब इसी के साथ कथा का ही विराम दिया जाता है। कल फिर आप लोग सुनिश्चित समय पर कथा में पधारने की कृपा करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वार्थ शांतिर्भवतु, निर्विघ्नमस्तु, कल्याणमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।